जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों को देखा है कि वो सब प्रकार के उपाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। फिर भी उन लोगों को शांति नहीं मिल रही है। उनके घर में कलेश बना है, उनको डरावने सपने आ रहे हैं, उनके साथ सपने में गलत कार्य हो रहा है। जो भी वो कर रहे हैं उनको उनका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। वो जितनी भक्ति कर रहे हैं, जितनी पूजा कर रहे हैं, उतने ही उनके कष्ट बढ़ रहे हैं। वो अपने पितरों की जितनी पूजा करते हैं उतनी ही उनकी समस्या बढ़ जाती है। तो इसका कारण क्या है? बहुत से लोगों ने त्रिपिंडी करा दिया, बहुत से लोगों ने गया में जाके पिंडदान करा दिए, बहुत से लोगों ने ना जाने कितने लोगों के कहने पर, कितने ब्राह्मणों के कहने पर पितृ दोष की पूजा भी करा ली, लेकिन फिर भी उनको कोई शांति आराम नहीं है। उनके जीवन की समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और इस समस्या से निकलने का क्या मार्ग है, तो आज की वीडियो में यह संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो इस प्रकार से इन कार्यों को करेगा उनको पितृ दोष से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी और उनके जीवन में भी जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि पितृदोष क्या होता है। पितृदोष का सीधा सा अर्थ है कि आपके पितृ परेशानी में हैं, आपके पितृ संकट में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, और आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये पितृदोष का कारण बनता है। आप उनके लिए कोई पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं, आप उनको मुक्त करने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, तो आप पितृदोष से ग्रसित होते हैं। पितृदोष के लक्षण बहुत से लोगों में ये देखने के लिए मिलते हैं कि उनके मन में बेचैनी रहती है, चाहे पैसा भी कितना हो, चाहे सब कुछ उनके पास है, चाहे गाड़ी बंगले सब प्रकार से, नौकरी से सबसे संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी उनको एक अजीब सी बेचैनी रहती है। तो इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपके पितृ परेशान हैं, जिस कारण से आप परेशान हैं, क्योंकि वो खून आपका है। यदि उसमें कोई भी प्रकार की अशांति होगी तो वो अशांति आपको महसूस होती है। जिस प्रकार से घर में कोई एक बच्चा बीमार हो जाए, हमारा ही बच्चा हो, हमारा खून हो, और वो बीमार हो जाए, या हमारा कोई सदस्य बीमार हो जाए, तो बीमार तो वो व्यक्ति है, लेकिन फिर भी भूख प्यास हमारी उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा सदस्य है। तो उसी प्रकार से पितृ आपके हैं, उनका ही खून है आप। यदि वो अशांत हैं तो आप अशांत रहेंगे और कोई भी कार्य आपका नहीं बनेगा, बनते बनते काम बिगड़ते हैं। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि मैं अपनी पहले की वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। और हमेशा मेरा यही कहना होता है कि कोई भी पितरों की पूजा ना करे, क्योंकि पितरों की पूजा करने से हमारे जीवन की समस्या खत्म नहीं होती हैं, बल्कि हमारे जीवन की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। पितरों के लिए केवल श्राद्ध पक्षों में पूजा की जाती है, और वो भी किसी ब्राह्मण के द्वारा तर्पण आदि किए जाते हैं। ऐसे ही जो लोग घर में पूजा करते हैं पितरों की, वो लोग हमेशा परेशान और दुखी रहते हैं। तो श्राद्ध पक्षों के अलावा हमें पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सी जगह मैंने ये देखा है कि पितरों की तस्वीरें, जहां भगवान का मंदिर है, भगवान का मंदिर नीचे है, पितरों की तस्वीरें ऊपर लगी हुई हैं। मतलब भगवान से ऊपर तुमने उनको रखा है, और किसी कारणवश आपके पितृ यदि प्रेत योनि में हैं तो ना आपकी कोई भक्ति लगेगी, ना पूजा लगेगी। आपके जीवन में कष्ट भार बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपके इष्ट के ऊपर वो भारी है, आपके इष्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। और तभी लोग कहते हैं कि शक्ति तो है लेकिन साथ में मलिनता है, वो यही कारण होता है। तो पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात, आज के समय में लिखवा तो दिया जाता है कि इनका इतनी तारीख को स्वर्गवास हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि वो स्वर्ग में ही गए हैं? क्या आपको पता है वो पितृलोक में ही गए हैं? यह केवल आपकी एक भावना होती है जो आप लिखवाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि हमारा पितृ कहाँ है। व्यक्ति भक्ति क्यों करता है? जिससे कि उसकी डोर भगवान से लगी रहे, जिससे कि प्रतिदिन उसका नाम स्मरण होता रहे, जिससे कि उसे पता चले कि भगवान की सत्ता क्या है, जिससे उसको पता चले कि भगवान ने हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा है। एक मानव योनि ही ऐसी योनि है जो भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। ये बहुत पवित्र योनि है।
इस योनि के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान की प्राप्ति का एक मार्ग है जिसको हम व्यर्थ की बातों में जीवन भर गवा देते हैं। आजीवन हम व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं और भक्ति तो नहीं करते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, भगवान की तरफ खिंचाव कैसे होगा? और जब तक हमें कोई अपनी ओर नहीं खींचेगा, जब तक हम किसी की ओर बढ़ना नहीं चाहेंगे, तो हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? आज के लोगों को केवल पृथ्वी के जो सुख हैं, जो पृथ्वी की गतिविधियां हैं, उनमें ही वो लोग रमण करते हैं और मृत्यु के उपरांत भी उनकी आसक्ति यही पृथ्वी पर ही रहती है, जिस कारण से वो प्रेत बनकर घूमते रहते हैं। कुछ उनके कर्म ऐसे होते हैं और कुछ उनकी आसक्ति होती है जो उनको पृथ्वी छोड़कर जाने नहीं देती है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि भक्ति करो, जिससे कि आप आजीवन एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे आप के पास आना है, हे प्रभु मुझे आपकी प्राप्ति चाहिए, हे प्रभु मुझे आपकी शरण चाहिए, हे नाथ त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। जब आप इस प्रकार से भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, एक आपके अंदर वो व्याकुलता होती है उस परमात्मा के लिए, तो आप अंत समय में भगवान का नाम ले पाए या नहीं ले पाए, फिर भी आपकी दुर्गति नहीं होगी, फिर भी आपकी मुक्ति ही होगी, क्योंकि आपका मन से खिंचाव है। और मन का खिंचाव जहां होता है हमें वही प्राप्त होता है। मन का खिंचाव ही हमें परमात्मा तक लेके जाता है, क्योंकि आत्मा मन से चलती है। जो भी आत्मा हमारे लिए कुछ करती है वो हमारे मन के माध्यम से करती है, और प्रेत आत्मा भी जो भी कार्य करती है वो भी हमारे मन को पकड़कर ही करती है। तो इसलिए जब हमारा मन भगवान में रमण करता है तब हमारी दुर्गति नहीं होती है। जो लोग मंत्र जापक हैं उनका ध्यान भगवान में लगता है। मंत्र का अर्थ ही होता है मन का त्राण करना, जो मन का त्राण कर दे वही मंत्र है। तो इसलिए आज लोग 90% पृथ्वी पर ही विचरण कर रहे हैं। जो लोग थोड़ी बहुत साधनाएं भी करते हैं तो उनको ये होता है कि मैं धरती पर रहकर ही जन कल्याण करूं, तो उनकी आत्मा इस वजह से नहीं जा पाती। बहुत से लोगों की आसक्ति खाने पीने की चीजों में होती है, तो वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और उनके शरीर में घुस जाते हैं। बहुत से लोगों की आसक्ति धन में होती है तो वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं। बहुत से लोगों की आसक्ति सुगंध की चीजों में होती है तो वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं। बहुत से लोगों की आसक्ति किसी स्त्री में, किसी महिला में या दुष्कर्मों में होती है तो वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी आसक्ति किसी ना किसी चीज में उनकी होती है, जिस कारण से वो पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। दूसरी बात, जो आपके पितृ हैं वो मेरे लिए प्रेत हैं, जो मेरे पितृ हैं वो आपके लिए प्रेत हैं। ब्राह्मणों ने, पंडितों ने पितृदोष की पूजा के नाम से ना जाने कितने रुपए आप लोगों से ठगे हैं, लेकिन आपका पितृदोष उनसे किंचित मात्र भी नहीं हिलाया गया। क्यों? क्योंकि आपके पितृ हैं ही नहीं, आपके पितृ प्रेत योनि में हैं। यदि वो पितृ योनि में होते तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आने देते, वो आपके जीवन के कष्टों को तुरंत दूर करते। आपकी कुलदेवी, आपके पितृ आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं। जो आपके जीवन में कष्ट आएंगे वो आपके कर्मों से आएंगे, अन्यथा कोई भी आपको कष्ट नहीं दे सकता है। भगवान की सत्ता के आगे कोई आपको कष्ट नहीं दे सकता है, लेकिन आपके पितृ आपको कष्ट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आज आप पृथ्वी पर सरवाइव कर पा रहे हो। यदि आपके पितृ नहीं होते तो आप कुछ नहीं कर पाते, आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इसलिए उनको अधिकार होता है, उनसे देवी देवता भी कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आपका कर्तव्य है, आपके ऊपर पितृ ऋण है, तो उस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए आपको पितरों की सदगति करानी पड़ती है। लेकिन हम लोग करते सब कुछ हैं, हम पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, किसी ने कहा पितरों के लिए ये करो, हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पितरों को शांति नहीं मिल रही है। अब देखिए, बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि लोग कुछ पूजा पाठ करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहर के प्रेत होते हैं जो कि आपकी भक्ति से भाग जाते हैं, आपके घर को छोड़ देते हैं। लेकिन जो आपके घर के पितृ हैं, जो प्रेत बन के घूम रहे हैं, वो आपको परेशान करते रहते हैं। वहां आपकी भक्ति कार्य नहीं करती है, आपको सही मार्ग नहीं पता कि हम अपने पितरों की मुक्ति अपनी भक्ति से कैसे करें। तो इस कारण से आपके पितृ आपकी पूजा को स्वीकारते रहते हैं और जिस कारण से आपके कष्ट बढ़ते रहते हैं। अब एक बात मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति है जो जीते जी, जिसमें गंदी आदतें थी, जो दारू पीता था, जो सिगरेट पीता था, जो घर में कलेश करता था, घर में पत्नी को पीटता था, बच्चों को पीटता था और घर में समस्याएं खड़ी करता रहता था, अब वो व्यक्ति मर गया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब जब आप उसको याद करोगे, जब आप उसको भोग दोगे, आप उसके नाम का दीपक जलाओगे, आप उसके नाम से कुछ भी करोगे, तो उसके तत्व आपके घर में भ्रमण करेंगे, उसके तत्व आपके घर में घूमेंगे
और वो हर किसी के शरीर में जा जाके बैठेंगे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि जो भगवान में रमण करता है उसकी कोई इच्छा ही शेष नहीं रहती, जिस कारण से उसकी मुक्ति होती है। लेकिन जिन लोगों की इच्छा पृथ्वी पर ही है, जिन लोगों की इच्छा पत्नी, बच्चे, बेटे, धन, खाने पीने और किसी भी प्रकार की आसक्ति है, तो उन लोगों की मुक्ति नहीं होती है। वो पृथ्वी पर ही भ्रमण करते हैं, और जब आप उनको याद करते हो, उनके तत्व आपके घर में घूमते हैं और उनके तत्व आपको इस प्रकार जकड़ लेते हैं कि जो आदत उनमें थी वही आदत आपके घर के परिवार के सदस्यों में आने लगती है। नहीं तो आप देख लेना, जो हमारा कोई पितृ जिसमें कोई किसी भी प्रकार की गंदी आदत थी और आप उसको पूज रहे हैं, तो आप देख लेना धीरे धीरे वो सिम्टम आपके अंदर आने लगते हैं। कोई बीमारी से मरा है तो वो बीमारी आपको होने लगती है। कोई किसी भी प्रकार की गंदी आदत के साथ मरा है तो वो गंदी आदतें आप में आने लगती हैं। ये होता है क्योंकि वो तत्व घूमते हैं। जिस प्रकार हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के तत्व जब घूमते हैं तो हमारी धीरे धीरे भगवान में आसक्ति होने लगती है, संसार से आसक्ति छूटने लगती है। धीरे धीरे हमें भगवान की कलाएं प्राप्त होने लगती हैं, हमें धर्म और अधर्म का भेद पता चलने लगता है, हमें गलत आदतों से नफरत होने लगती है। हमारी जो भी मलिन किसी भी प्रकार की कुसंगति है, हमारे कोई भी मलिन आदत है, वो हमारी धीरे धीरे छूटने लगती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि भक्ति पूजा करते करते उनके प्याज लहसुन तक छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के उनको पॉजिटिव तत्व मिल रहे हैं, जिस कारण से उनको गंदी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, उनको गंदी आदतें अच्छी नहीं लगती हैं, उनको गंदे लोगों के साथ बैठना उठना अच्छा नहीं लगता है, उनको फालतू की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, उन्हें केवल और केवल भगवान और उनकी भक्ति अच्छी लगती है। तो ये कारण होते हैं। अब उनके तत्व आपके घर में घूम रहे हैं और वो ही लक्षण आपके साथ होने लगते हैं। इसलिए पितृ वो होता है जो आपको शांति दे, जो आपके कार्यों को बनाने में आपकी मदद करे, वो पितृ होता है। लेकिन आज 90% पितृ प्रेत बन के घूम रहे हैं, और आप उनकी जितनी भक्ति करोगे उतने ही आप कष्ट के भागीदार बन जाओगे, क्योंकि आपका पितृ प्रेत है। दूसरी बात, मान लो आपका पितृ किसी के शरीर में प्रेत बन के धसा हुआ है, चाहे वो अपनी इच्छा से गया है, चाहे किसी तांत्रिक द्वारा भेजा गया है, किसी भी कारण से किसी के शरीर में धसा पड़ा है और आप यहाँ उसकी पूजा कर रहे हैं। आपकी पूजा के कारण उस व्यक्ति की समस्या और बढ़ती है, क्योंकि आप भोग प्रसाद देते हैं, उसकी शक्ति बढ़ती है। उधर तांत्रिक भोग प्रसाद दे रहा है, उसकी शक्ति बढ़ रही है। इधर वो व्यक्ति जो पूजा पाठ कर रहा है उसकी पूजा को भी वो ग्रहण करने लायक हो जाता है, क्योंकि आप उसको देवता मान के पूज रहे हो, देवता की पदवी दे रहे हो, तो वो उसकी पूजा को भी ग्रहण कर लेता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी पूजा को कोई ग्रहण कर लेता है, तो समझ लीजिए कि उसकी पूजा कहीं ना कहीं हो रही है, या तो तांत्रिक द्वारा हो रही है या उसके ही परिवारजनों के द्वारा हो रही है, जिस कारण से उसमें इतना बल है कि आपकी भक्ति को वो चुरा पा रहा है, वो आपकी भक्ति को ग्रहण कर पा रहा है। तो इसलिए ऐसे पितरों की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप जाने अनजाने में किसी दूसरे व्यक्ति को भी कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई भी पितृ हो, चाहे वो पितृयोनि में है, चाहे वो पृथ्वी पर प्रेत बन के भटक रहा है, सीधा सीधा उसको भोग प्रसाद, उसकी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। केवल उनकी पूजा होती है जो आपको संतुष्टि दे रहे हैं। अब जो आपको कष्ट दे रहे हैं उनकी कैसी पूजा, तो ये आप खुद समझिए। तो ये पूजा पितरों की बंद कीजिए। अब करना क्या है और कैसे करना है जिससे कि आप ठीक हो जाए, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाइए। दीपक आप ऐसा जलाइए जो कम से कम घंटे 2 घंटे जल सके। दीपक जलाइए, चाहे आप घी का जलाइए, चाहे आप तेल का जलाइए, चाहे आप तिल के तेल का जलाइए, जो आपकी सामर्थ्य है वैसा दीपक जलाइए। और आपको हाथ में जल लेना है और प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, हे वीर बजरंगी, हे राम जी के प्यारे, माता सीता के दुलारे, अंजनी के लाल, हे हनुमान प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में ये दीप दान करता हूं। हे हनुमान जी महाराज, मेरे दीपक को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। हनुमान जी महाराज, मेरे पितरों को शांति, भक्ति और मुक्ति प्रदान करें। यदि वो किसी के बंधन में हैं तो उनके बंधनों से उन्हें मुक्ति प्रदान करें। किसी तांत्रिक के मलिन देवी देवता उनके साथ है जो कि उनको गलत कर्म करने में विवश कर रहे हैं, तो उन मलिन देवी देवताओं का स्तंभन हो, उन देवी देवताओं का बलहीन हो, उनका बल छीन लीजिए और उस तांत्रिक की सभी सिद्धि शक्तियों को भस्म कीजिए। मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए, भक्ति प्रदान कीजिए। हे हनुमान जी महाराज, मेरे पितरों को
तिल अर्पण कीजिए, मेरे पितरों को पिंड अर्पण कीजिए, मेरे पितरों को वस्त्र अर्पण कीजिए, मेरे पितरों को भोजन और जल अर्पण कीजिए, मेरे पितरों को संतुष्टि प्रदान कीजिए, मेरे पितरों का मेरे प्रति वश्याकर्षण कीजिए, मेरे पितरों को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए और उनकी सदगति कीजिए, उनको अपनी शरण में लीजिए, उनकी मलिनता को दूर कीजिए, उनको देव योनि में परिवर्तित कीजिए। हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके निमित्त रोज 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या करूंगी। हे प्रभु, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर कृपा कीजिए, मेरे पितरों के ऊपर कृपा कीजिए, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। इस प्रकार बोलकर आपको वो जल श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में चढ़ा रहे नहीं है तो आप दीपक के आगे चढ़ा दीजिए। फिर आप 11 हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ कीजिए। अब देखिए इससे होगा क्या। देखिए संसार में इस समय हनुमान जी त्वरित देव हैं, त्वरित कार्य करते हैं और खास करके पितरों के विषय में तो बहुत जल्दी शीघ्र ही कार्य करते हैं, क्योंकि उनका अवतरण ही शांति के लिए हुआ है, भक्ति के लिए हुआ है। उनको शांति और भक्ति अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो राम की भक्ति में रमण करते हैं, राम की भक्ति में रमे रहते हैं और प्रभु श्री राम की कृपा से उनको इतना बल प्रदान है कि वो आपके पितरों को तार सकें। तो इसलिए हनुमान जी महाराज शांति में निवास करते हैं, जहां वो अपने प्रभु राम का नाम गान कर सके। और जब आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करेंगे तो श्री हनुमान जी के तत्व आपके घर में भ्रमण करेंगे और वहां कोई भी ऐसा तत्व भ्रमण कर रहा होगा जो अशांति फैला रहा है, उसको हनुमान जी महाराज शांत कर देते हैं। अगर राजी से शांत हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो शांत कर देते हैं। या तो वो खुद शांत हो जाए, नहीं तो वो शांत करा देते हैं गदा मार मार के। इसलिए अपने पितरों को श्री हनुमान जी महाराज की शरण में पहुंचा दो। रोज इसी प्रकार दीपक जलाओ, इसी प्रकार प्रार्थना करो और 11 हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ो और अपने पास गंगा जल रख के बैठो और प्रत्येक हनुमान चालीसा के बाद एक फूंक लगाइए गंगा जल में। इसी प्रकार 11 हनुमान चालीसा की 11 फूंक लगाइए उसमें। फिर पूजा करने के बाद, पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद उस गंगा जल को अपने पूरे घर में उसके छींटे लगाइए और उसको ग्रहण कीजिए। आप ये करके देखिए, 1 हफ्ते के अंदर आपको शांति महसूस होने लग जाएगी, आपके मन में एक प्रसन्नता आने लग जाएगी। और जब आपके मन में संतुष्टि और प्रसन्नता आने लग जाए तो समझ लेना कि हमारे पितरों को भी संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। अब देखिए, जिनके पितर बहुत ज्यादा मलिन हैं तो उनको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि देखिए बच्चे आप उनके हो तो बच्चे वो भी उन्हीं के हैं, तो इसलिए वो दंडित नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे ही उनकी मलिनता को हटाते हैं, मारपीट नहीं करते हैं। लेकिन यदि कोई बाहर का कोई क्रिया है या कुछ भी है, उसको हनुमान जी महाराज शीघ्र ही नष्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। वो संकटों से पार उतारने वाले हैं, वो भव सागर से पार उतारने वाले हैं, जो श्री राम जी के संकटों से भी उनको निकाल देते हैं। तो सोचिए कि हम लोगों के जीवन में जो संकट हैं वो प्रभु राम के जीवन में जो संकट थे उतने बड़े तो नहीं हैं, तो क्या वो हमारे संकटों को दूर नहीं करेंगे? तो इसलिए हनुमान जी महाराज की शरण में अपने पितरों को आप भेज दीजिए। आप खुद उनकी कोई पूजा मत कीजिए, पितरों की जो भी पूजा करनी है अपने इष्ट द्वारा उनको प्रदान करें, हनुमान जी महाराज द्वारा उनको प्रदान करें, उनसे प्रार्थना करें। हनुमान जी महाराज समय समय पे उनको जो आवश्यकता है वो प्रदान करेंगे और जो आपके पितर हैं वो उनकी सेवा में लग जाएंगे। और देखिए, जब कोई सेवादार हमारे यहाँ रहता है, जब कोई हमारी सेवा करने वाला होता है, कोई हमारा सेवक होता है, तो उसकी जिम्मेदारी मालिक की होती है। उसके बीमारी, उसका खाना, उसका पीना, उसका रहना सब मालिक के हाथ में होता है। तो इसलिए आपको चिंता करने की फिर आवश्यकता नहीं रहती। हनुमान जी महाराज आपके पितरों की सदगति करते हैं, तो आप हनुमान जी महाराज की शरण में उनको भेजिए। जब आपने सब कुछ करके देख लिया, कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो अंतिम उपाय यही है। और जब भी आप, बहुत से लोगों का हो सकता है कि श्री हनुमान जी महाराज इष्ट हों, तो उनके लिए तो अलग से कुछ करना है ही नहीं। लेकिन यदि जिन लोगों के इष्ट अलग हैं तो उन्हें क्या करना है? उन्हें करना यही है, हनुमान जी के लिए चालीसा यही करने हैं, इसी प्रकार करने हैं, इसी विधि से करने हैं। लेकिन जब भी आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो उनसे भी यही प्रार्थना कीजिए
कि हे प्रभु, मेरे पितरों को शांति भक्ति मुक्ति प्रदान कीजिए और श्री बालाजी की शरण में मेरे पितरों को संतुष्टि दीजिए। तो आप इस प्रकार से उनसे भी प्रार्थना कीजिए। श्राद्ध पक्षों में भी आप इसी प्रकार कीजिए। चाहे तो आप हनुमान जी महाराज की जोत कीजिए, चाहे अपने इष्ट के नाम से जोत कीजिए, उस पर भोग लगाइए और उनसे ही प्रार्थना कीजिए कि मेरे द्वारा दिए हुए भोग को मेरे पितरों को प्रदान करें, मेरे पितरों को वस्त्र प्रदान करें, तिल अर्पण करें, पिंड अर्पण करें। इस प्रकार आप उनसे प्रार्थना करके उनको उनके द्वारा आप भोग प्रसाद जो भी देना चाहें वो दीजिए। अपने आप डायरेक्ट उनको मत दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका पितृ योनि में है या प्रेत योनि में है, तो आपके कष्ट भार बढ़ जाते हैं। तो ये मेरी बात ध्यान में रख लीजिए। इसी प्रकार से आप करते रहिए। आप अलग से कोई ना तो घर में स्थान बनाइए, ना कोई कहीं पे भी उनके नाम का भोग प्रसाद दीजिए। आप अपने इष्ट के माध्यम से उनको दीजिए, अन्यथा आपको कोई देने की आवश्यकता नहीं है। आपको धीरे धीरे अपने जीवन में शांति का आभास होने लग जाएगा। समझ लीजिए कि आपके पितृ संतुष्ट हैं। और बहुत से लोगों को तो कुछ ही दिनों में अपने पितरों के दर्शन भी हो जाएंगे, स्वच्छ अवस्था में, साफ अवस्था में, और उनके ऊपर कृपा करते हुए, आपके ऊपर कृपा करते हुए, आपके साथ खेलते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए आपके पितर आपको दिखाई देंगे। और जिन लोगों को दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में सब कार्य ठीक होने लगे हैं, शांति आने लगी है, तब भी समझ लीजिए कि हमारे पितर संतुष्ट हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।